क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेज। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ये क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेज। कमेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इसको स्टेप्स बाय स्टेप लिखते हैं हम लोग। नंबर 1 स्टेप में लिखिएगा, डिक्लेयर ए पैकेज नेम यूजिंग पैकेज कीवर्ड। यानी पहला स्टेप जो होगा, डिक्लेयर ए पैकेज नेम यूजिंग पैकेज कीवर्ड। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि पैकेज कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। जैसे मान लेते हैं सिंटेक्स, मान लेते हैं कैसे लिखने का तरीका है उसका। सिंटेक्स जो होगा हम लोगों का, जैसे मान लेते हैं पैकेज कीवर्ड है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर कुछ भी यूज़र पैकेज का नाम दे सकता है, जैसे पैकेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है, पैकेज नेम दे दिया, ठीक है। सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा आपको। दूसरा स्टेप में है कि डिफाइन, है ना, डिफाइन ए क्लास इनसाइड दिस पैकेज, ठीक है। यानी इसके अंदर एक डिफाइन करना होगा क्लास को, डिफाइन ए क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास इनसाइड दिस पैकेज यूजिंग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जैसे मान लेते हैं कि, यानी कि आपको ये जो पैकेज बनाएंगे उसके नीचे एक क्लास बनाएंगे, लेकिन क्लास को पब्लिक के थ्रू आप डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक क्लास, और फिर कुछ क्लास का नाम दे देते हैं ना, क्लास का नाम कुछ भी दे दीजिएगा। और इसको डिफाइन करना मतलब इसके बारे में जो भी ये क्लास काम करेगा वो उसी के अंदर आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, डिफाइन ए मेथड, डिफाइन ए मेथड inside this package, inside this class। यानी एक मेथड को आपको डिफाइन करना होगा इसी क्लास में, ठीक है, यूजिंग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसलिए पब्लिक लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये जो पैकेज का प्रोग्राम होगा ना, वो डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने वाला है। यानी इसका जो फंक्शन वगैरह होगा, हम लोग डिफरेंट फिजिकल लोकेशन में रख के और फिर डिफरेंट लोकेशन में हम लोग का प्रोग्राम होगा, वहाँ से इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद एक मेथड जो होगा हम लोगों का पब्लिक लगा के, पब्लिक, अब जान ही रहे होंगे कि मेथड का कुछ रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप, और उसके बाद आपको पता ही होगा कि मेथड का कोई नाम होगा, मेथड का नेम होगा, और कुछ अगर पैरामीटर देते हैं तो आपका मर्जी है, पैरामीटर, तो पैरामीटर दे देंगे इस तरह से। अब यानी कि 3 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हुआ। पैकेज में मतलब क्या बनाए, क्लास बनाए, पैकेज का नाम डिक्लेयर किए, फिर क्लास बनाए, क्लास के अंदर एक मेथड बनाए, और मेथड में के अंदर जो भी डिफाइन करना है ना, इसी के अंदर हम लोग कर देंगे डिफाइन, ठीक है, इस तरह से। अब इतना से हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ। अब हम लोग को करना क्या होगा, नाउ सेव द एबव प्रोग्राम, सेव द एबव प्रोग्राम यूजिंग क्लास नेम, क्लास के नाम के थ्रू करते हैं ना,
क्लास नेम एंड डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है, विथ डॉट जावा एक्सटेंशन के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। एंड कंपाइल इट, मतलब आपको सेव करके इस पैकेज प्रोग्राम को कंपाइल कर दीजिएगा। अब आप इसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन, ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन, सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को, वी गेट बाइट कोड, यानी कि सक्सेसफुल कंपाइलेशन होने के बाद हम लोग को मिलेगा बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड का एक्सटेंशन तो जानते ही होंगे, डॉट क्लास होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट 6th नंबर स्टेप में, नाउ क्रिएट ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब समझते ही होंगे, फोल्डर। नाउ क्रिएट ए डायरेक्टरी हैविंग नेम सेम एज दैट ऑफ पैकेज नेम, यानी आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, उसी बिन में करना होगा जिसका नाम और पैकेज का नाम सेम होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लेस दिस बाइट कोड, प्लेस दिस बाइट कोड इन दिस पैकेज, यानी कि वो जो बाइट कोड मिला आपको, जो बाइट कोड है उसको इस पैकेज में डाल दीजिएगा, यानी बाइट कोड वही है आपका जो डॉट क्लास वाला जो फाइल है ना उसको, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो है हम लोगों का 7वां नंबर में, अब आप कोई भी प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं, वही हम लोग लिखेंगे, नाउ वी कैन यूज दिस पैकेज इन एनी program by importing by importing the user defined package to our program, ठीक है ना।